और इमरान रियाज खान जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के इदारों के एहतराम की बात की, मुझे कोई एक इमरान रियाज साहब का ट्वीट दिखा दें, मुझे इमरान रियाज खान का कोई एक वीलॉग दिखा दें जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा हो, बेगैरत कहा हो, या ये कहा हो कि मैं तुम्हारे घर की औरतों के किस्से बाहर लाऊंगा। ये बातें करने वाले को आपने 8 बजे टीवी पे बिठा दिया और इमरान रियाज खान को आपने गिरफ्तार करवा दिया और हथकड़ी लगा के आप ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे दहशतगर्द हो। दूसरी तरफ आप टीटीपी वालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको आप कौमी धारे में वापस ला रहे हैं, जिन्होंने अवाम के ऊपर हमले किए, जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के सर काटे, पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के सर काट कर उनके साथ फुटबॉल खेली, उनको आप कौमी धारे में ला रहे हैं और इमरान रियाज जैसे मुहिब वतन लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है कि कई दहाइयों तक ये नुकसान रिकवर नहीं होगा। खुदारा इस बात को समझिए, खुदारा इस बात को समझिए। आप नुकसान पाकिस्तान का कर रहे हैं, आप नुकसान पाकिस्तान के इदारों का कर रहे हैं। देखें, लोग आते हैं चले जाते हैं, ये कोर्ट मौजूद है, ये कोर्ट आज यासिर तनवीर साहब हैं, हो सकता है हफ्ते बाद कोई और जज साहब हो, मजिस्ट्रेट साहब हो, महीने बाद कोई और हो, 2 महीने बाद कोई और हो, लेकिन मसला यह है कि ये अदालत तो यही रहेगी ना। मसला यह है कि जब इन अदालतों पर से, जब इदारों पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा तो कहाँ जाएगी रियासत। हमें हमेशा ये बताया जाता था कि अगर पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि रियासत की सिमत दुरुस्त है तो ये बहुत अच्छा है, अगर लोग समझते हैं कि हमारी रियासत गलत साइड पर जा रही है तो ये बहुत तशवीश की बात है। आज आप लेके निकलें माइक, देखें क्या पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्या वो मुतमईन है इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो कुछ इस रियासत में हो रहा है, क्या मुतमईन है? हरगिज़ मुतमईन नहीं है। आपने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है, आपने जो तजर्बात किए हैं, आपने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं और अब आपने इमरान रियाज खान को कितने दिन गिरफ्तार रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह? 302 थोड़ी किया है, कत्ल थोड़ी किया है। आपने अगर उन लोगों को इक़्तिदार में बिठा दिया है जो कहते थे, उकसाते थे कि पाकिस्तान की फौज पर हमले करो, किन लोगों को आपने इक़्तिदार में बिठाया जिनके बारे में आप खुद कहते थे कि सबूत मौजूद है कि भारत इनको फंडिंग कर रहा है, रा इनको फंडिंग कर रहा है। आज भारत को मदद के लिए खत लिखने वाली जमात को आपने इक़्तिदार में शामिल करवा के इधर उधर करवा दिया है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। खुदारा तलखियों को कम कीजिए, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। सियासी जमातें आपस में लड़ती रहेंगी, जाके पूछें तो सही लोगों का क्या हाल हो गया है। 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्यों? कैपेसिटी है लेकिन फ्यूल क्यों इंपोर्ट नहीं करना, तो इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। जाके पूछे गरीब का चूल्हा चल रहा है, उसका घर चल रहा है, आप आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं, आप अपनी जाती अना, अपनी जिद, अपने मफादात में लगे हुए हैं। 22 करोड़ का मुल्क है, ऐसे तो एक घर नहीं चल सकता जैसे आप ये मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है और उसके साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ जाती अना के लिए, सिर्फ जाती मफाद के लिए, सिर्फ आपकी अना को ठेस पहुंचाए। बड़ापन दिखाइए। अगर आप आज टीटीपी को कौमी धारे में ला रहे हैं तो इमरान रियाज दहशतगर्द नहीं है जिसके साथ आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। इमरान रियाज खान के साथ आप उन सहाफ़ियों के साथ बात करें जिन्होंने 5th जनरेशन वॉर की बात की और आज वो सारे आपके जो है वो लाडले बन गए हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तस्वीरें दिखाई थी कि पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी जमात हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी फर्द हो, जब आप टीटीपी को कौमी धारे में ला रहे हैं तो फिर बाकी लोगों से क्या एतराज है जो पाकिस्तान की फौज के जवानों के गले काटने वाले हैं, सरों से फुटबॉल खेलने वाले हैं, उनको आप कौमी धारे में ला रहे हैं और इमरान रियाज जैसे लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। खुदारा इस मुल्क को उस नहज पर ना लेकर जाइए कि लोगों का इदारों से एतमाद उठ जाए, लोगों का अदालतों पर एतमाद उठ जाए और लोगों के अदालतों पर एतमाद उठता चला जा रहा है। जिस तरह से आपने पुलिस को भेजकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करवाया है, ऐसे चोरों को तो गिरफ्तार करें, डाकुओं को तो गिरफ्तार करें। सिर्फ पिंडी की बात मैं करूं जहां पे हमारा GHQ है, इस्लामाबाद के साथ मुत्तसिल है, पिंडी में एक हफ्ते में 400-500 वारदातें हुई हैं। कितने लोगों के मोटरसाइकिल चले गए, गाड़ियां चोरी हो गई, लुट गए। उन चोरों, डाकुओं, डकैतों को तो पकड़ लें। आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए क्या बाकी सारे काम हो गए हैं पुलिस के? तो बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक है। और यहाँ बड़ी तादाद में लोग ज़ाहिर है अंदर आए हुए हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बाहर से नहीं, हमें जब नहीं आने दिया जा रहा था तो बाकी लोगों की क्या बात छोड़ दें। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, करम करे। मैं दोबारा ये कहूँगा, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। कितना कोई शख्स, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ये हैं, वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान रहने नहीं है। पाकिस्तान रहना भी हो तो किसने कितना पता नहीं जीना है, लेकिन मुल्क का नुकसान ना करें, आने वाली नस्लों का नुकसान ना करें। पाकिस्तान को थोड़ा सा तो इस जगह छोड़े कि ये मुल्क चल सके। इतने हद तक आप तलखियों को बढ़ा रहे हैं, आप मुल्क को स्नैच पर लेकर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। एमक्यूएम को बड़ा एक्टिव करें कराची में। यार देखें, बात यह है कि जब आपने NRO दे दिया है एमक्यूएम को,
तो फिर कराची में वो दौर वापस आएगा, भत्ताखोरी का दौर वापस आएगा, बोरीबंद लाशों का दौर वापस आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या अब आपके ज़ाती मफाद है MQM के साथ? देखें, मुशर्रफ साहब ने जब MQM की उनको ज़रूरत थी, उन्होंने पे रोल पर 30 के 32 सजा याफ्ता मुजरिम MQM के छोड़े थे, कातिल छोड़े थे। यही हमारा मसला है हमारे रियासती इदारों का। जब इनका किसी जमात से मफाद होता है तो फिर उनके मुल्ज़िमों मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। आप देखें ना, एक वो जो वहाँ साहब बैठे हैं लंदन में, जो पाकिस्तान आने ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, उनको पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। एक मुजरमा है जो ज़मानत पर है, उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया है। दूसरी तरफ आम लोगों पर आप रेंजर्स का लाठीचार्ज करवा रहे हैं, रेंजर्स का तशद्दुद करवा रहे हैं। आपने वहाँ पर डी चौक में आवाम को और फौज को आमने सामने कर दिया। ये चीज़ें मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आवाम का सोचें, इस लोगों के साथ क्या हो रही है उसको थोड़ा सा देखें, तलखियों को कम कीजिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये चाहिए, तमाम इदारों को चाहिए, गिले शिकवे बैठ के बात करें, दूर करें। लेकिन ये तलखियाँ उस नहज पर नहीं जानी चाहिए कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएँ। और फिर लोगों, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, अब जाके लोगों से बात तो करें, सफ़ेद पोश लोगों से बात तो करें। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में कर दिए गए। आप आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं और मुल्क में लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। जितनी आपने महंगाई कर दी, हुकूमत इसने आते ही 40-45 रोज़ तक इन्होंने क्या किया? EVM ख़त्म किया, नैब ख़त्म किया, केसेस ख़त्म किए, प्रोसिक्यूटर चेंज किए, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट ख़त्म किया, पुराने केसेस ख़त्म किए। आवाम का नहीं सोचा। 40 दिन बाद जब पानी सर से गुजर गया, बढ़ा दो जी, पेट्रोल 250 पे कर दो, डीजल 270 पे कर दो। ये तो हालात हैं मुल्क के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो कोई दुकान नहीं चल सकती भाई। जिस तरह से आप मुल्क चलाना चाह रहे हैं, और लोग बाशऊर हैं, लोगों को नज़र आ रहा है, लोग अंधे नहीं हैं। इसलिए सब लोगों को मेहरबानी करनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तलखियाँ कम करें और चीज़ों को जो है वो मुल्क को कम अज़ कम मुल्क के बारे में सोचें। बहुत हुए हैं जो पेश देखिए, वो वालिद का तो जज्बा अपना, वालिद तो परेशान है ना, बेटा जवान बेटा, देखे ना रोज़ा आज कितने दिन हो गए हैं, यानी 11 तारीख से आज 25 पे आ गए, आज 15 दिन हो गए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो चीज़ें सारी दे दी हैं उन्होंने कहा कि आप प्रिलिमिनरी एक आप कर लें, तसल्ली कर लें, हम एक मीटिंग और करेंगे आपसे, अगली समात से पहले एक मीटिंग हम और करेंगे और आपसे हम पूछेंगे कि अब तक क्या हमारा कंसर्न कोई नहीं है। इमरान रियाज आ जाए कल, और एक मैं आपको और ऑन अ लाइटर टच बताऊँ, हमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। हम पहले बता दें आपको, ये फैसला आके इमरान रियाज करेगा। हमारा मकसद इस पिटीशन का, देखिए, सख्त जुबान या सख्त माल वो इसलिए है कि इसके बगैर गुजारा नहीं। मतलब साहब सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सारे जो हैं वो बयान हल्फी दे रहे हैं, हर बंदा जो है वो कह रहा है कि जी ठीक है। तो इमरान रियाज साहब क्यों नहीं जो है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान हल्फी दें और आ जाएं, सुकून करें। देखिए शाकिर साहब, इमरान रियाज और तर्ज का आदमी है, उसके वालिद ने उसकी ना तरबियत बहुत अच्छी की है, और वो ना अगर इतना कुछ करना होता तो बहुत पहले का कर चुका होता। वो साबित कदम रहने वाला आदमी है। प्यार मोहब्बत से जो मर्जी आप करा लें, ये मैं ये बता दूं, यानी कन्विंस करें उसे, और प्यार मोहब्बत से जो मर्जी, आपको ना दबाव की जरूरत है ना कोई जरूरत, यानी देखे ना, यानी मैं हूँ